यह रही एक नई प्रेरणादायक हिंदी कहानी। कहानी का नाम छाम की तलाश। छाम की तलाश। बिहार के मधुबनी जिले के एक छोटे से गांव धर्मपुर में एक लड़का रहता था, शिवा। उसका रंग सांवला, शरीर दुबला पतला, पर आंखों में चमक ऐसी थी जैसे उसमें कोई सपना पल रहा हो। वह खेतों में पिता के साथ काम करता, घर में मां का हाथ बूंटाता और शाम को जब सब थककर सो जाते तब वह एक टूटी लालटेन की रोशनी में पढ़ाई करता। शिवा, पढ़ाई से कुछ नहीं होगा, खेत देखो, हल पकड़ो, अक्सर उसके ताऊजी कहते। लेकिन शिवा का जवाब होता, ताऊजी, मैं खेत भी देखूंगा और किताब भी, बस थोड़ा समय दीजिए। शिवा की मां सुरभि देवी हमेशा कहती, बेटा, गांव की धूप में रहकर छांव ढूंढना आसान नहीं, लेकिन कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। सपनों की जिद। शिवा का सपना था गांव में एक स्कूल खोलना जहां बच्चों को मुफ्त पढ़ाई मिले। गांव में एक सरकारी स्कूल तो था, लेकिन उसमें न शिक्षक आते थे न छात्र। बच्चे खेतों में झोपड़ी बनाकर खेलते थे और शिक्षा का कोई मूल्य नहीं बचा था। शिवा खुद इंटर तक की पढ़ाई गांव से करके जिला स्कूल जाने लगा। वहां तक जाने के लिए रोज 8 किलोमीटर साइकिल चलानी पड़ती थी, लेकिन वो कभी नहीं थकता। उसकी साइकिल पुरानी थी, टायर घिस चुके थे, पर सपनों की रफ्तार तेज थी। एक कठिन मोड़। एक दिन गांव में बहुत तेज आंधी आई। खेत में काम करते वक्त उसका पिता हरिराम घायल हो गए। सरकारी अस्पताल में घंटों इंतजार करना पड़ा, लेकिन इलाज नहीं मिला। डॉक्टर ने कहा, ब्लड की जरूरत है, लेकिन स्टॉक नहीं है, बाहर से लाओ। गांव वालों ने चंदा किया। शिवा दौड़कर शहर गया और आखिरकार पिता की जान बची। इस घटना ने शिवा के मन में आग जला दी। मैं न सिर्फ स्कूल खोलूंगा, बल्कि गांव में एक छोटा क्लिनिक भी बनाऊंगा, ताकि किसी को मेरे बाबा की तरह तड़पना न पड़े। संघर्ष की राह। शिवा ने पढ़ाई पूरी की, लेकिन पैसे नहीं थे कि कोई बड़ा कोर्स करे। गांव के कुछ लोगों ने ताना मारा, बड़ा अफसर बनने चला था, अब देखो बेरोजगार बैठा है। पर शिवा ने हार नहीं मानी। उसने ऑनलाइन ट्यूशन देना शुरू किया। खेत में काम करते हुए बच्चों को मुफ्त पढ़ाना भी शुरू किया। धीरे धीरे गांव के बच्चे शिवा को गुरुजी कहने लगे। एक दिन जिले के एक अधिकारी गांव में आए। उन्होंने शिवा को बच्चों को पढ़ाते हुए देखा और कहा, तुम चाहो तो हम सरकारी योजना के तहत तुम्हें एक मॉडल स्कूल का प्रोजेक्ट दे सकते हैं। शिवा की आंखें भर आईं। वही लोग जो उसे ताने मारते थे अब उसके साथ खड़े थे। सपनों की छांव। 3 साल की मेहनत के बाद गांव में एक छोटा लेकिन सुंदर स्कूल खड़ा हुआ, ज्ञानदीप विद्यालय। उसमें लाइब्रेरी थी, कंप्यूटर था और सबसे जरूरी आशा थी। शिवा अब गांव का हीरो था, लेकिन उसने कभी घमंड नहीं किया। यह मेरा सपना नहीं था, यह पूरे गांव की छांव थी जिसे मिलकर सबने बनाया। उसने उद्घाटन के दिन कहा। अंतिम पंक्तियां। आज शिवा न केवल शिक्षक है, बल्कि गांव का मार्गदर्शक भी है। उसकी कहानी बताती है कि छांव की तलाश आसान नहीं, लेकिन अगर इरादे सच्चे हों तो धूप भी राह दिखाने लगती है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। धन्यवाद।